हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे हैं अभी 6। तो आज हम थोड़ा लेट जागे हैं, तो इसलिए ना अभी देखिए अभी रोशनी आ गई है। और सबसे पहले हम उठ कर के आए हैं तो हमने खोल दिए हैं दरवाजे। तो अभी इधर का खोल दिया है सामने वाला, और इसके बाद बगल वाला दरवाज़ा खोल देंगे, क्योंकि ना सुबह से दरवाज़ा खोल देते हैं तो अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा आने लगती है। तो इसलिए हम दरवाज़ा खोल देंगे और इसके बाद हम थोड़ा टहल लेंगे, क्योंकि अभी बच्चे भी सो रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा अभी लेट से काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ के लिए ना मैंने अभी पर्दा ख़रीदा नहीं है, और मैं बहुत जल्दी यहाँ के लिए पर्दा ख़रीद लूँगी। तो जब तक मैं पर्दा नहीं ख़रीद रही हूँ तब तक अभी साड़ी से ही काम चला लेंगे। तो इसके बाद हम आ गए थे पीछे वाले सबसे अंदर वाले रूम में। तो ये ना थोड़ा बड़ा सा हॉल है, तो इसमें हम थोड़ा 4-5 चक्कर लगा लेते हैं, इसके बाद फिर काम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने अंदर सारे रूमों में सभी में अभी झाड़ू लगा ली थी, और बाहर तक झाड़ू लगाए आए हैं बाहर तक झाड़ू। और इसके बाद आ गए हैं हम तो लगा लेते पोंछा। और मैं ना अभी बैठ कर के पोंछा लगा रही थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था मुझे। तो मैंने अभी ना इसको वाइपर का वैसे कुछ भी यूज भी नहीं हो रहा था, तो मैंने वाइपर में एक कपड़ा भी ऐसा लगा लिया है। और ऐसा ना मैंने हॉस्पिटल में देखा था, ज़्यादातर हॉस्पिटल जाते हैं ना कभी कभार, तो वहाँ पर ऐसे वाइपर में लगा रहता है कपड़ा, और उससे वो लोग पोंछा लगाते हैं। तो मैंने वहीं से देख करके फिर वैसा ही इसमें एक कपड़ा लगा लिया है। और सच में इससे ना पोंछा लगाने में बहुत ज़्यादा सुविधा भी हो रही है, क्योंकि जो बेड के नीचे, कुर्सियों के नीचे हम हाथ डाल के ना ऐसे झुक के हमें लगाना पड़ता है पोंछा, और इससे फिर मैं ऐसे थोड़ा झुक के ही ऐसे पोंछा लगा रही हूँ। तो इससे ना काफ़ी मुझे सुविधा भी हो गई है पोंछा लगाने में। और अभी मैं इससे ही काम चलाऊंगी, और इसके बाद धीरे धीरे करके मैं यहाँ के लिए फिर चीज़ें ख़रीदूँगी। तो वो मोब वाला पोंछा आता है ना, तो फिर मैं उसको ख़रीद। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसके बाद मैंने सारे घर में अभी पोंछा लगा लिया है, और इसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। तो मैं यहाँ पर काट लेती हूँ सब्जी। तो अभी ना थोड़ी ठंडी सी लग रही थी, तो इसलिए मैं सब्जी काटने में लग गई हूँ, क्योंकि थोड़ी धूप सी तो वैसे निकल आई है, लेकिन जब तक मैं सब्जी काटूंगी और काम करूंगी तो थोड़ी अभी ठंडी कम हो जाएगी। तो फिर इसके बाद हम नहाएंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आज मुनगा की कौसें। तो इनको ना मैं अधिकांशतः तो जैसे रात में ही छील करके रख देती हूँ, लेकिन अभी ना मैं रात को नहीं छील पाई थी, तो मैं यहाँ पर अभी छील लेती हूँ। और जब तक मैं इनको उबलने के लिए रख के जाऊँगी तब तक मैं नहा लूँगी, तो जब तक ये उबल जाएंगी। तो अभी इनको छील लेते हैं। और इस बार ना इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है, इतनी ज़्यादा ठंड कि अभी होली आने वाली है लेकिन ठंड कम ही नहीं हो रही है। तो इस बार ना ठंड की वजह से काफ़ी फसलों को भी नुकसान हो गया है, और जो सब्जी बोई जाती है ना ठंडियों में, तो उन सब्जियों को भी नुकसान हो गया है। तो जैसे सरसों की फसल है ना, तो वो तो लगभग लगभग कुछ कुछ ख़त्म ही हो गई थी, और कहीं कहीं पर बच गई होगी, और कहीं कहीं पर तो वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, तो वही लग गए थे सरसों की फसल में। तो इसीलिए सरसों की फसल कुछ हद तक तो ख़त्म ही हो गई थी। और जैसे सब्जियां भी जो ठंडियों में बोई जाती हैं ना, तो सब्जियां भी बहुत सारी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए ना इस बार सब्जियां इतनी महंगी चल रही हैं कि यही कौसें, जो मुनगा की कौसें हैं ना, तो यही
मतलब पिछले साल और उससे भी पिछले साल हमारे यहाँ पर 10 रुपए किलो में मिलती थी, लेकिन इस बार ना 70-80 रुपए किलो में मिल रही हैं अभी ये मुनगा के कौसें। और सब्जियाँ भी इतनी महंगी ज़्यादा मिल रही हैं, और वैसे तो मिल ही नहीं रही हैं कुछ सब्जियाँ, और जो भी सब्जियाँ मिल रही हैं तो वो महंगी मिल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो जहाँ हम लोग 1 किलो सब्जी खरीदते थे, वहाँ में वहाँ पर हमें आधा किलो पाव भर ऐसी सब्जी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी सभी कौसों को छील लिया है अच्छी तरह से, उनके जो भी रेशे निकलते हैं तो उनको छील करके उसमें थोड़े आलू भी मिला लिए हैं, और इनको रख देंगे हम उबलने के लिए। और जब तक ये उबलेंगी तब तक हम इसको, सब्जी का ये स्टैंड है तो इसमें भी काफ़ी धूल डस्ट हो गई थी, तो इसको थोड़ा साफ कर देंगे। और मैंने ना इसको कुछ दिन पहले ही गर्म पानी डाल करके साफ किया था, क्योंकि किचन में रहता है ना तो थोड़ी ऑयली सी डस्ट जम जाती है, ऑयल वगैरह और डस्ट। तो मैंने इसको गर्म पानी से कुछ दिन पहले साफ कर दिया था, और बस थोड़ी डस्ट सी दिख रही थी, तो अभी इसको थोड़ा गूंजे से रगड़ करके और फिर पानी से धुल देंगे। और इसके बाद इसमें सब्जियां रखने के लिए मतलब रख देंगे। और इसके ना अभी दो एक पाइप भी नहीं है इसमें, तो इनको भी ढूंढ करके फिर इसमें पाइप भी लगा देते हैं। और देखिए मैंने कुछ सब्जियां ना इस यहाँ पर टमाटर वगैरह ऐसे ढक करके रखे थे, क्योंकि कल ना यहाँ पर मुझे किचन में एक छिपकली दिखी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर सब्जियां ऐसे रखी रहेंगी ना खुली तो हो सकता कि छिपकली आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए जो टमाटर और धनिया वगैरह हैं तो उनको अभी ढक करके रखा था यहाँ पे। तो अभी मैंने पेपर लगा करके सभी सब्जियों को उसमें स्टैंड में रख दिया है। और इसके बाद देखिए हम आ गए हैं अभी नहा करके, तो यहाँ पर थोड़ा अपना सिंदूर बिंदी लगा लेते हैं, और फेस में जो भी लगाना है तो उसको लगा लेते हैं। और देखिए आज मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि अभी ना सफाई चल रही है दोनों घरों की, तो इतनी ज़्यादा धूल डस्ट हो रही है, तो इसलिए मुझे एक दिन छोड़ एक दिन हेयर वॉश करना पड़ रहा है। और इसके बाद देखिए अब बना लेते हैं हम खाना। तो यहाँ पर मैं बगल में मैंने सब्जी बनने के लिए भी रख दी है, मसाला पक रहा है उसका, और साइड में मैं रोटी भी बनाती जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा रोटी बनाने में बेलने में ना बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि ना मैं पहले दूसरों को देखती थी, जैसे ब्लॉगर, कुछ ब्लॉगर लोगों को या कहीं पर ऐसे दूसरों को देखती थी इस तरह से रोटी बेलते हुए, कि उसी स्लैब पे रोटी बेल रहे हैं, उसी पे बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं खुद ऐसे बना रही हूँ ना, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था ऐसे रोटी बेलने में। और वैसे मेरे पास 2 चकला रखे भी हैं यहाँ पर, लेकिन इस तरह से बेलने में ना मुझे बहुत आनंद आ रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसी स्लैब पर रोटियाँ बेल ली थी। और इसके बाद देखिए हमारा खाना बन गया है, और थोड़े से चावल भी इसके बाद बना लिए थे। तो अब बारी आती है बर्तनों की, तो जितने भी बर्तन निकले हैं तो इनको हम धुल लेंगे। तो देखिए बर्तन हमने सारे धुल दिए हैं, और इसके बाद स्लैब को भी साफ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस वगैरह को अच्छे से गूंजे से साफ करके मांज करके पानी से साफ कर दिया है, और इसके बाद बस सिंक को भी अच्छी तरह से साफ कर दिया है। और यहाँ पर जो भी हमने खाना बनाया है तो अभी उस खाने को हमने देखिए केटली में सब्जी को निकाल लिया है, और बड़े बड़े जो डोगे हैं कटोरे उनमें ले निकाल लिए हैं चावल और रोटी। तो इसके बाद हम जा रहे हैं अभी घर वापस, और अभी ना बीच में नल आ गए थे तो थोड़ा रुक गए थे, तो इसीलिए लेट हो गए हैं। तो अब चलते हैं वहाँ पर, यहाँ का ताला लगा करके, और वहाँ से कुछ सामान भी लाना है। तो देखिए यहाँ पर साधना के पापा भी हैं और हम भी। तो अब हम दोनों इस बेड को ना वहाँ पर ले जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ ना साधना के पापा ज़मीन पे, तो हम लोग वैसे सोते ही हैं, यहाँ पर भी ज़मीन पे ही सोते थे और वहाँ पर भी। लेकिन आज ना इनकी बहुत ज़्यादा पीठ दर्द हो रही है, तो मैंने बोला है कि ठीक है, ये बेड वैसे खाली पड़ा रहता है यहाँ पर, तो इस बेड को यहाँ से वहीं पर शिफ्ट कर दो, तो तुम इस बेड पर लेट जाना। तो शायद टाइल्स पर लेटने से पीठ ज़्यादा दर्द कर रही हो,
तो इसीलिए ना हम इस बेड को अभी खाली कर रहे हैं। और ये ना फोल्डिंग वाला बेड है, तो इसको हम फोल्ड करके फिर ले जाएंगे। और इसका नीचे का जितना भी सामान रखा है और इस सारे सामान को फिर हम ऊपर सीट पर शिफ्ट करेंगे। और इसके बाद ना मैं आज सोच रही हूँ कि यहाँ की भी सारी सफाई कर ही लूँ, क्योंकि अभी सफाई वहाँ की भी चल रही और यहाँ की मैंने थोड़ी थोड़ी सफाई तो कर भी ली थी और बस थोड़ी रैक पर सामान जमाना बाकी है, तो उसको अब सामान को भी हम जमा देंगे, तो यहाँ की भी लगभग साफ सफाई हो ही जाएगी। तो देखिए ये ऐसा फोल्ड हो जाता है बेड, तो इसको ना फिर ले जाने में सुविधा हो जाती है, क्योंकि हमारे इस रूम का गेट है ना जो, वो गेट बहुत छोटा है, छोटे साइज का है, तो उसमें से ना फिर जो ज़्यादा स्पेस वाले सामान रहते हैं ना, तो वो निकालने में दिक्कत होती है। दिक्कत क्या, निकलते ही नहीं है। तो इसीलिए हमने ना एक फोल्डिंग वाला बेड लिया था, क्योंकि इसको फिर निकालने में, अंदर बाहर ले जाने में सुविधा हो जाएगी। तो बस अब हम लोग इसको बाहर रख देंगे और फिर साधना के पापा ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं नहीं आई थी, साधना और इनके पापा आए थे दूसरे घर रखने के लिए बेड को। तो इन लोगों ने अभी पीछे वाले रूम में बेड को रख दिया है, और जब मैं शाम को जाऊंगी तो फिर इसको हम लोग, जहाँ पर हम लोगों को इसको शिफ्ट करना है, तो वहाँ पर हम जमा देंगे रात को। तो देखिए अब लग गए हैं हम यहाँ की साफ़ सफाई में। तो यहाँ पर भी हम सोच रहे हैं कि अब पूरी तरह से अच्छे से सफाई कर ही लें। तो यहाँ पर जो भी बेड के नीचे डिब्बे वगैरह हमने रखे थे, जो जैसे यूज होते रहते ना है ना ज़्यादातर, तो उसको हमने बेड के नीचे ही रखा था, क्योंकि यहाँ से ना उठाने में फिर सुविधा हो जाती है। तो अब इनको डिब्बों को हम सीट पर रख देंगे। तो यहाँ पर साधना भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा रही हैं। हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर चाय, तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और देखिए इधर पर जो बेड डला था, तो यहाँ पर से बेड अभी हटा दिया है, उस वाले घर पर चला गया है बेड, तो यहाँ पर हो गया है खाली खाली हो गया। और देखिए यहाँ पर हो रही है हमारी मतलब चाय पी जा रही है, तो आप सब लोग भी आ जाइए और चाय पी लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ का काम भी सारा हमारा हो गया है, जो भी क्लीनिंग का काम करना था, सफाई। और जो बेड का गद्दा था ना, तो उसको हमने अभी नीचे बिछा दिया है यहाँ पर बैठने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर रूम में ना कुछ भी बैठने के लिए नहीं बचा है। जो सोफे की कुर्सी थी तो वो भी चली गई है और बेड भी चला गया है। तो अभी हमने यहाँ पर गद्दे को बिछा दिया है और उस पर एक चादर भी डाल दी है, तो बैठने के या लेटने के काम में आ जाएगा। तो इसके बाद हमारी चाय वाय अभी पिप चुकी है, और इसके बाद जो भी बर्तन थे दिन के, तो अभी हम धुल लेते हैं इन बर्तनों को। और इसके बाद हम बर्तनों को धुल लेंगे और झाड़ू लगानी है अंदर बाहर, तो झाड़ू लगा देंगे और नीचे दुकान में भी झाड़ू लगा आएंगे। और दोपहर के बाद साधना के पापा फिर गाड़ी पे जाते नहीं हैं, तो वो घर पे ही रहते हैं, तो दुकान में रह जाते हैं, तो हम फिर अपना ऊपर का जो भी काम करना होता है तो वो करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने बर्तन धुल दिए हों और यहाँ पर थोड़ा कचरा सा फैल जाता है, तो इसमें लगा देंगे झाड़ू, और इसके बाद अंदर बाहर भी झाड़ू लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए हम अभी हाथ मुँह धुल करके हो गए हैं तैयार। तो आज हमने थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाला है। तो आज ना मैंने हेयर वॉश किया था, तो आज मैंने थोड़ी इस तरह की हेयर स्टाइल की हुई है और अच्छी भी लग रही है। और मेरे ना ओंठ अभी ज़्यादा फट रहे हैं, दरारें सी पड़ रही हैं ओंठों में, तो शायद धूल या डस्ट की वजह से, अभी धूल डस्ट का इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, तो उसी की वजह से शायद यहाँ पर मेरे ओंठ अभी ज़्यादा फट रहे हैं। और स्किन भी मेरी जो स्किन है ना, हाथ पैर इतने ज़्यादा बिल्कुल गंदे से लग रहे हैं, वाइट वाइट से हो जाते हैं शाम तक। तो इसके बाद आ गए हैं हम शाम का खाना बनाने के लिए। तो देखिए खाना में बनाने वाले हैं हम ब्रोकली। तो साधना के पापा लेकर के आए थे, ब्रोकली है या ग्रीन कलर की गोभी है पता नहीं।
तो बच्चे तो बोल रहे हैं मम्मी ब्रोकली है ब्रोकली है, तो भाई आज हम सब्जी में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको ब्रोकली को काट लिया था छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में, और साइड में मैंने एक छोटी सी भगोनी में उसको थोड़ा उबालने के लिए रख दिया है, थोड़ा बॉईल होने के लिए। और जब तक यहाँ पर दूसरी साइड हम मसाला तैयार कर लेते हैं, तो मैंने तेल में गरम हो गया था तो उसमें डाल दिया था जीरा, और उसके बाद डाल दिए थे हमने लंबे लंबे प्याज काटे हैं उसको। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा पका है, ज़्यादा नहीं पकाया है, तो उसमें डाल दिए थे टमाटर, और फिर उसमें सभी मसाले डाल दिए थे, हल्दी नमक मिर्ची धनिया ये सब। और इसके बाद डाल देते हैं थोड़ा सा, अंदाजे से डाला है मैंने यहाँ पर गरम मसाला, और बिल्कुल धीमी आंच में बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे, और इसमें फिर इसको पका लेंगे जब तक ये मसाले अच्छी तरह से इसमें मिल ना जाए। तो जैसे ही हमारी सब्जी पक जाएगी तो इसके बाद हो जाएगा फिर हमारा खाना पीना। तो इसके बाद हम खाना पीना अपना खा करके फिर जाएंगे उस वाले घर पर। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो यहीं तक की थी, और आज की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।